2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने देश की आधी आबादी को टारगेट करने का मेगा प्लान बनाया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी ने जनता को लुभाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी दल बल के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने कई चीजों के दाम कम कर दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर महिला वोटरों को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत सरकार ने पहले महिला रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दी और अब घरेलू उत्पादों के दाम कम कर दिए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। दादी, आपके पास झोपड़ी है? झोपड़िया तो आपको मतलब पीएम आवास योजना के तहत कोई घर और नहीं मिला क्या? अभी कुछ नहीं। आपने आवेदन किया था उसके लिए? आवेदन मैंने लिख कर दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? पता नहीं, कह रहे हैं मिल जाएगा मिल जाएगा। मेरे पास बता रहे मायावती ने दिया था, तो देखिए 1 लाख रुपया मैंने डाल दिया वो जमीन घर। अब उसी में पड़ा हुआ है। हमारे पास 1 लाख रुपया नहीं है कि हम उसको छुड़ा लें, क्या करें। आप देख रही होंगी कि किस तरह से अभी कुछ दिन पहले टमाटर के दाम बढ़ गए थे। 60 रुपया 100 रुपया तक आ जा रहा। उस टाइम में टमाटर खा रहे थे कि नहीं? खा रहे थे, नहीं है तो 10 रुपया लाएंगे, 2 ही खाएंगे तो है ही है, खाना पीना। दादी, अभी उज्ज्वला योजना के तहत हमारी जो सरकार है उसने कहा है कि जो भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनकी सब्सिडी बढ़ा के 600 रुपए कर दी गई है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहले हमको फिर से समझाओ तब समझ में आएगा। दादी, अभी हमारी जो मोदी सरकार है उसने कहा है कि जो भी उज्ज्वला योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनकी सब्सिडी बढ़ा के 600 रुपए गैस सिलेंडर के दाम कर दिए गए हैं। हमारे पास वो नहीं है। नहीं है? नहीं, हम 950 का ले रहे उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं है। तो आप आम नागरिक? हाँ, हम नागरिक है तो और 950 के लेते हैं। 950 तो अच्छा है कि नहीं? अब अच्छा भी नहीं है, जो खाना तो है ही है, चाहे जैसे मिले। जब दाम कम हुए तो अरे तो दाम क्या, दाम कम करो, कल फिर वही जाइए, चाहे कोई सरकार हो। 150 रुपया कम हुआ। अब कहीं लेके आता तो वो भी तो पैसा लेता है सिलेंडर। अब दाल का दाम बढ़ गया, 75 रुपया दाल हो गई। तो मतलब कि एक तरह से सरकार एक तरफ से दाम कम कर रही है तो बढ़ा भी रही, दोनों को जनता को मूर्ख बनाने की योजना है। ये एक सस्ता करने की योजना नहीं है, मूर्ख बनाओ योजना है कि नहीं? अब हम खुद ही देखिए पन्नी में रहते हैं, रात दिन बरसे चाहे कुछ चाहे धूप हो। मोदी इतना मकान देता है लेकिन उसमें अधिकारी लोग खा लेते हैं, गरीब तक ज्यादा पहुंचने ही नहीं पाता है। तो कहाँ मिलता है? देखिए मेरा टीन है, किराए पे है और कितने 30 साल से हो है। पीएम आवास योजना नहीं कुछ नहीं कहते, फार्म भरो, फार्म भरो, कहीं नाम ही नहीं आता है। क्यों नहीं? एक फार्म आपको शिकायत नहीं करती है कि हमने आवेदन किया था फिर भी नाम नहीं आया? अब क्या ऑफिस के चक्कर लगाओ तभी नाम आया ही नहीं, आया नहीं, फिर क्या किया जाए। अब हम लोग भी झाड़ू पोछा बर्तन इस बार मोदी को जिताना है या फिर कोई दूसरी सरकार बनानी है? अब किसको जीता है? मोदी को क्या जीता है? नहीं जिताना है? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी? हाँ। तो आप मोदी जी को लाना चाह रही हैं कि अपने आप आए? हम लोग लाना चाहते हैं। क्या है इतना दाम बढ़ा? होगा, बढ़ाने दीजिए। अच्छा। उनका जो कर रहे हैं वो करेंगे, हमारा लोग का जो फायदा वो करेंगे। क्या फायदा है दादी? महंगाई और बढ़ा दे। आप भी मतलब आप बैल मुझे मार। हाँ, वही कह रहे हैं बेटे कि वो महंगाई बढ़ाते। मोदी ने किया नहीं, बहुत कुछ किया, मगर थोड़ा क्यों नहीं, हर चीज बाहर देश में सब कुछ आज तक कभी कुछ कर पाया कोई? राशन फ्री बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा फ्री दे रहे। खाते भी है और बेच भी देते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, सभी तो खाते हैं। मगर अब ये है, और तो कोई सरकार कभी नहीं। तो मतलब मोदी पसंद है? पसंद है योगी मोदी। हाँ तो फिर आएंगे बेटा, योगी मोदी आएंगे। मिलना नहीं कुछ है, उधर आएंगे। दे वाला दे, बस दे वाला दे, आए होंगे वही, क्योंकि उनके आने में यहाँ लड़कियों का हमारे सुरक्षित हो। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि मोदी हाँ। सरकार में लड़कियां सुरक्षित है?
लेकिन आए दिन तो सुना जाता है कहीं ना कहीं रेप या फिर ऐसे मामले। बोले कुछ लड़कियां भी खराब होती हैं। अच्छा। अब आप लोग का कोई का औकात हो पकड़ ले आकर यही जाने से मार डालेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, तो कुछ सरकार सबके में अच्छा होती दादी, है। मान कर चलिए कि हमारी औकात, हमारी एज ज्यादा है, लेकिन कभी आप सुनती होंगी कि 6 महीने की बच्ची या फिर 70 साल बूढ़ी औरत के साथ रेप हो जाता है, तो वो लोग कैसे, क्या वो लोग क्या लड़कों को वैसा आकर्षित कर रही हैं या फिर बढ़ावा दे रही हैं रेप को? वो तो नहीं ना दे तो रही। ये वो नहीं, ये कोई ऐसे ऐसे है मतलब। ये ऐसा नहीं होता बेटा, देखो और दुश्मनी होती है, सब कुछ होती है, तभी सब होता है। हम लोग को बता दें साहब, गाँवों में ज्यादा चलता है। अभी आपने पढ़ा होगा, अखबार में निकला था, 10 बीघा जमीन के पीछे उसने पहले गोली उसको मारा, उसके पूरा परिवार को मारा। मारा नहीं मारा, अभी परसों के पेपर में था। मोदी, हम पढ़े लिखे होते हैं तो मोदी और जोगी दोनों गिला देते हैं और लिख के भेज भेज के उनके पंचर बोल देते हैं। क्या हिला देती? अरे कुर्सी पूरी हिला देते हैं उनकी, अच्छा। कि हम लोग का तो कुछ मिलता ही नहीं है और तुम मुआवजा भेज दे तो कहाँ मिला? न घर न द्वार न कुछ। और कई तो राम गोपाल के हाथ में आती मीरा कुमार, मीरा देवी। अच्छा, आपका नाम मीरा देवी? हाँ, लिख दियो, छाप देना उधर है। कहूंगी कि आप एक मीरा देवी हैं, वो कह रही थी कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो हाँ। मैं मोदी योगी की कुर्सी हिला देती। हाँ बिल्कुल हिला देते हैं। क्या कैसे हिलाती दादी? कैसे हिलाना, जैसे लिख लिख पढ़ के हिला देते हैं। कलम से। हाँ, बिल्कुल कलम का स्याह वो। मतलब आप दादी समझ रही हैं हाँ। कि कलम बहुत पावर है। पावर है। फिर हम लोगों का एक वोटन दे दें और पेट भर कर रोटी दे दें और तन की लंगोटी। अब हमारे जो बढ़िया और कुछ चले नहीं ना, आपका कोई पैसा मिले ना कोई पेंसिल मिले ना कुछ मिले, तो कहाँ मिले थे? सरकार को अरे भी कुछ नहीं मिला है तो भी तो मोदी को आप लाना चाहते नहीं हैं। तो अरे जब वो का नाम है कांग्रेस रही तब का उखड़ के मिल गया, और का वो ये बैठे रहे मुलायम सिंह कब का किसी के जमाने में सुनिए, कांग्रेस हो चाहे अखिलेश हो, कोई भी हो, मायावती हो, किसी ने हम लोगों को फ्री नहीं दिया है। अब फ्री राशन, हाँ, राशन फ्री मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? भगना क्या करे, सास वो जो कह रही ठीक है। अच्छा, मतलब मोदी पसंद है, आप भी मोदी को लाएंगे? भैया मैं तो नहीं पसंद। नाम पता लिख ले क्यों जाओ, नहीं पसंद है? वो कहेगा मकान दे आपकी दे सास इसको। को पसंद है, आपको नहीं पसंद है मोदी? क्या बात है? तो हम लोग को क्या दे देता पसंद है? हाँ? मुझे भी पसंद है मोदी। क्यों? मोदी योगी ने बहुत हमारे साथ नहीं किया, दूसरों के साथ किया, दूसरे की भलाई से भलाई है, हमारी भलाई से भलाई नहीं है। करता तो अच्छा काम है, जो बात है, हम तो मोदी के तरफ है, मोदी योगी के तरफ क्या काम अच्छा कर है। रहे हैं? बहुत कुछ है, गरीबों का मकान बनवा रहे, गांव में पैसे दे रहे हैं, लैट्रिन आप बनवा रहे। मकान की बात कर रही हैं, इनको मकान मिला ही नहीं है अभी। तो हमको भी तो नहीं मिला, हमको भी तो नहीं मिला, ये भी किस्मत होती है बेटा। आप कह रही हैं लोगों को मकान मिला, तो मकान लोग में मिला। आप भी आती हैं। आती है, हमको नहीं मिला, हमारी किस्मत में नहीं हुआ, नहीं मिला, और जब मिलेगा तो वो भी हम वो कर लेंगे, ऊपर वाले की कृपा होगी तो मिल जाएगा। लेकिन हमारा राम मंदिर योगी ने और मोदी ने बनवाया, उसके लिए हमें ज्यादा खुश हुए, वो मकान मिल गया हमको। अच्छा, हाँ राम मंदिर आपका मकान है? हाँ, राम मेरे भगवान है। हाँ, वो उनका मंदिर करवा दिया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कभी गाँव गई हो? हाँ बिल्कुल, गाँव की हूँ मैं। कौन सी गाँव की हो? अरे मऊ खैरी। हो गई रे। गाँवों में कितना बना, कितना बना? गाँव वालों को सबको पैसा दिया है, जमीन उनकी लगी, लैट्रिन बनी, सब कुछ किया। हाँ। इनको जो समझो, ये सब तो बना कि नहीं बना। अब ये आदमी ना करे तो दूसरा क्या करे? हमने तो पैसा भेज दिया, बनाना तुम्हारा काम है, अब तुम खा लो तो दूसरा कोई क्या कर ले। अंकल, लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारी सरकार, महंगाई हो या फिर शिक्षा, इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो बेटा हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी हम लोगों के हिसाब से महंगाई कम कर दें। हाँ, पेंशन टाइम से आती रहे हम लोगों की, डीए सही टाइम पे लगाएं और अच्छा डीए लगाएं। जो 3% 4% देते हैं, इसको बढ़ा करके कम से कम 6 7 8% कर दें। हम तो यही कहना चाहेंगे। हाँ, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उज्ज्वला योजना के जो भी लाभार्थी हैं, उनको सब्सिडी बढ़ा के अब 600 रुपए गैस सिलेंडर कर दिया गया है।
तो आपको क्या लग रहा है ये एक सिर्फ चुनावी मतलब आकर्षित करने का, जनता को आकर्षित हाँ, करने का एक ये तो सही कार्य होता है। ये सिर्फ जनता को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, किया जा रहा है? ताकि वोट बैंक हमको मिले। तो आप चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो? हाँ, बिल्कुल महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, इस बार चुनाव अगर होगा 2024 का चुनाव होने वाला है, तो आपका क्या मेन मुद्दा रहेगा? महंगाई, शिक्षा या फिर क्या रहने देखिए, वाला है? शिक्षा का स्तर तो जो चल रहा है वो तो अच्छा चल ही रहा है, और स्तर बढ़ा दें तो और अच्छा है। जैसे कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे, हम पेपर में आए दिन पढ़ते हैं, कोई बच्चा किसी प्रतियोगिता में फँस रहा है, किसी को कुछ स्कॉलरशिप मिल रही है, फॉरेन गवर्नमेंट की सरकार उनको लाखों रुपए जो है वो वो दे रही है, वो वो दे रही है, कमीशन, वो अरे क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप दे रही हाँ, है। स्कॉलरशिप दे रही है। तो आपको बस स्कॉलरशिप से मतलब है या फिर मतलब पढ़ाई से मेन नहीं, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए पढ़ाई तो टीचर्स? अच्छी होनी चाहिए। भाई, अब आप ही पढ़ के इतना निकली हो, आपके माँ-बाप ने भी कितना पैसा खर्चा किया होगा कि उन्होंने कि भाई बच्ची हमारी अच्छे से अच्छा पढ़े। आज आप क्यों ये लेके घूम रहे, कहीं आईएएस अफ़सर नहीं बनी बैठी होती, है कि नहीं? भाई, जितना आपके पॉकेट फादर के पास इनकम थी उस हिसाब से उन्होंने आपको स्टडी कराई। अब आप जहाँ हो वहाँ भी अच्छी जॉब, अच्छी सर्विस ही अच्छी सैलरी मिल रही होगी, तभी तो आप लेके मोबाइल लेके दौड़ रही हो। अच्छा सर, अभी ऐसा देखा जा रहा है कि इस टाइम के हिसाब से जो भी सरकारी स्कूल हैं, उसमें कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, ना ही पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है? ऐसे क्यों हो रहा है? बेटा, हम लोग तो देखो बचपन से आज तक जो जब भी पढ़े हैं इंटर तक, वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़े, और अच्छी पढ़ाई होती थी उस समय। आज की अपेक्षा, आजकल तो पढ़ाई होती ही नहीं। मैंने कई स्कूलों में देखा, सरकारी स्कूलों में टीचरें आ गई, बैठ गई, स्वेटर बिन रही हैं, एक क्वेश्चन लिख दिया, बच्चों से कहा उतारो बैठ के, अपना स्वेटर बिन रही, 1 घंटा पास किया, चली गई। तो आपके कहने का मतलब है कि शिक्षा का जो भी है, इसमें गवर्नमेंट स्तर में गवर्नमेंट बहुत बहुत डाउन है, बहुत इक्वल नज़र आ रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिलो, निल के बराबर। तो आप चाह रहे हैं कि शिक्षा को मतलब एक अच्छा स्तर मिले। भाई, प्राइवेट में तो अच्छा स्तर मिल ही रहा है, क्योंकि वहाँ पैसा लंबा चल रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट को सैलरी अच्छी मिल रही है टीचर्स को, उसका वो प्रॉपर वो नहीं कर रहे हैं।